आज दिनांक 7 नवंबर 2024 न्यूज़पेपर में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की पहली खबर आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ा बदलाव हुआ है यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न में। यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में 75 से 80 अंकों की होगी परीक्षा। 11वीं और 12वीं में लागू होगा आंतरिक मूल्यांकन नियम। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तरह कक्षा 11 और 12 में भी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2023 की सिफारिशों के अनुरूप 20 से 25% का आंतरिक मूल्यांकन लागू करने पर सहमति बनी है। शासन की अनुमति के बाद यह तय होगा कि आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का हो या 25 अंक का। बोर्ड की ओर से सीमेट एलनगंज में आयोजित दो दिनी कार्यशाला के समापन पर कक्षा 11 और 12 में बदलाव पर चर्चा हुई। बोर्ड ने 2011-12 शैक्षणिक सत्र से ही कक्षा 9 व 10 में 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन लागू किया था। अगले सत्र से कक्षा 11 और उसके अगले सत्र से 12वीं में यह बदलाव करने की तैयारी है। ऐसा होने पर 2027 की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय का 80 या 75 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा कक्षा 11 व 12 में हाई स्कूल की तरह ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई। यूपी बोर्ड वर्तमान में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का परिणाम पास या फेल देता है, डिवीजन नहीं। उसी व्यवस्था को इंटरमीडिएट में लागू करने पर सहमति बनी है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित गाइडलाइन के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श हुआ। जैसे एक परीक्षक को एक दिन में इंटर की 50 कापियां ही दी जाएंगी ताकि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला में सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली, यूपी बोर्ड के पूर्व सचिव पवनेश कुमार, वर्तमान सचिव भगवती सिंह, अपर सचिव पाठ्यपुस्तक सत्येंद्र सिंह, अपर सचिव प्रशासन सरदार सिंह आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा से ही जुड़ी अगली अपडेट आ रही है। अब 7 दिसंबर तक तय होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के केंद्र। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के केंद्रों का निर्धारण अब 7 दिसंबर तक होगा। बोर्ड ने केंद्र निर्धारण की समय सीमा में बदलाव कर दिया है। पहले 28 नवंबर तक केंद्रों का निर्धारण होना था। इसके साथ ही दूसरी खबर आ रही है, शिक्षक भर्ती का है प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। इस भर्ती को पूरा करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से अक्टूबर में 3 बार रिपोर्ट मांगी थी। 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई और लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई। परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ। हालांकि घोषित परिणाम के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुनः संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया। फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अंततः उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए थे। जहां 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। आरक्षण का मामला अटका हुआ है। शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रबंधकों ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा था अध्याचन। जी हाँ, ये अपडेट आ रही है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती का है मामला। जी हाँ, ये जानकारी आ रही है। इसके साथ ही आज की तीसरी अपडेट आ रही है, समायोजन के लिए शिक्षक आज से भर सकेंगे विकल्प। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया में सरप्लस घोषित किए गए शिक्षकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प भरने की तिथि सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को जारी किया। सरप्लस शिक्षक ऑनलाइन विकल्प गुरुवार से भर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित की गई है। सचिव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित समय में कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। बताया है कि सरप्लस सूची में शामिल सभी शिक्षकों का डाटा परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से पूर्ण में ही लॉक किया जा चुका है।
इसके साथ ही आज की चौथी खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन। लखनऊ से ये खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार हमेशा कोर्ट से तारीख लेकर भागने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट से भी सरकार को 3 महीने में नई चयन सूची जारी कर दलित पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया गया था, किंतु सरकार ने दलित पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। अमित मौर्य व विक्रम सिंह ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पांचवी खबर आ रही है महाविद्यालयों के शिक्षकों को लेकर। महाविद्यालयों के शिक्षकों की अब समर्थ पोर्टल से होगी पदोन्नति। उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी की समय सारणी। आवेदन 25 से शुरू। प्रदेश के राजकीय व अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम कैस के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। इससे पहले महाविद्यालयों के प्राचार्यों व शिक्षकों की लॉगिन आईडी तैयार कराकर उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से समर्थ पोर्टल का विकास किया गया है। इस पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का डाटा अपलोड करने व आवश्यक सेवाओं को लाने की कवायद चल रही है। महाविद्यालयों के प्राचार्यों की लॉगिन आईडी 8 नवंबर तक बन जाएगी। 10 तक शिक्षा व शिक्षणेतर कर्मियों का डाटा तैयार होगा। 12 से 16 नवंबर तक ऑनलाइन ट्रेनिंग। 17 को महाविद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों की लॉगिन आईडी देंगे। 22 नवंबर तक पूरा डाटा पोर्टल पर होगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 नवंबर तक विश्वविद्यालय विषय विशेषज्ञ व कुलपति के नामित का नाम अपलोड करेंगे। डाटा सत्यापन प्राचार्य करेंगे। 25 से कैस के लिए आवेदन शुरू होंगे। बता दें कि प्रदेश के 176 राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 5,000 और 331 अनुदानित महाविद्यालयों में लगभग 10,000 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रोफेसर को छोड़कर अन्य शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि यह व्यवस्था बेहतर है। इसके साथ ही अगली खबर आ रही है विद्यार्थियों को लेकर। विद्यार्थियों को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्जा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट की मंजूरी। 7.5 लाख तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी। नई दिल्ली से यह खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता कर्जा मिलेगा। साथ ही सरकार 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट गारंटी भी देगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस अवधि में 7 लाख नए विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक है और जो किसी अन्य योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है, उन्हें ऋण स्थगन अवधि में 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट भी दी जाएगी। यह सहायता हर वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी। सरकारी संस्थानों के उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुना है। इसके साथ ही 7.5 लाख तक की ऋण राशि के छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे। 4.5 लाख तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अहम पहल है। इसमें सिफारिश की थी कि सार्वजनिक व निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी विद्यार्थियों की वित्तीय मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए ये अच्छी खबर आ रही है। विद्यार्थियों को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्ज। सरकार की इस पहल पर आपकी राय क्या है, आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है उपचुनाव के कारण निपुण टेस्ट टला। अब 25 से होंगे निपुण टेस्ट। इसके साथ ही आज की अगली खबर आ रही है। एक ही दिन में हुई 2 शिक्षा मित्रों की मृत्यु से छाई शोक की लहर। सरकार की संवेदनहीनता से एक ही दिन में 2 शिक्षा मित्रों की गई जान।
जनपद आगरा से ये खबर है। जनपद में एक ही दिन में 2 अलग-अलग ब्लॉक से एक साथ 2 शिक्षा मित्रों की मौत की खबर सुनकर शिक्षा मित्रों में शोक की लहर छा गई। बीते दिन पहली घटना विकासखंड अकोला में घटित हुई। प्राथमिक विद्यालय शगुनापुर में कार्यरत शिक्षा मित्र बुद्धिराम की इलाज के अभाव में 50 वर्ष की उम्र में आर्थिक तंगी के चलते असाध्य बीमारी से मृत्यु हो गई। वह कैंसर से पीड़ित थे। दूसरी घटना ब्लॉक खंदौली से है। प्राथमिक विद्यालय चौगान में कार्यरत शिक्षा मित्र माधव सिंह शुक्रवार की रात को अचानक से मानसिक तनाव के कारण तबीयत बिगड़ने से हृदय गति रुकने से 51 साल की उम्र में असमय मृत्यु हो गई। परिवारीजन इलाज के लिए पुष्पांजलि हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही दिन में हुई 2 शिक्षा मित्रों की मौत की खबर से शिक्षा मित्रों में शोक की लहर छा गई। पूरा शिक्षा मित्र परिवार स्तब्ध है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोकर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को आप दोनों साथियों की कमी सदैव खलती रहेगी। आर्थिक तंगी, मानसिक अवसाद, हृदयघात, आत्महत्या तथा इलाज के अभाव में शिक्षा मित्र प्रतिदिन असमय ही एक-एक कर काल के गाल में समाते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक हजारों शिक्षा मित्र असमय ही अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थी शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबरें। इन खबरों पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।